स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ऐप से कैसे पंजीकरण किया जा सकता है, आइए जानते हैं। पंजीकरण करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में आधार, आभा या पीएमजे कार्ड से स्कैन करके पंजीकरण किया जा सकता है और दूसरे तरीके में बिना कार्ड वाले लोगों का भी मैन्युअली पंजीकरण किया जा सकता है। देखते हैं कि स्कैन करके पंजीकरण कैसे किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने आधार पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया और उससे हितग्राही की जानकारी प्राप्त की। स्क्रीन पर नीचे देखा जा सकता है चिकित्सीय सलाह के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस सर्विसेज, सिकल सेल सर्विसेज स्क्रीनिंग, एएनसी चेकअप आदि। इन विकल्पों में से हितग्राही द्वारा बताई गई बीमारी का चयन करें। अगर दिए गए विकल्पों के बाद भी हितग्राही कुछ और जुड़वाना चाहता है तो अन्य सेवाओं के बॉक्स का चयन करें। उसके बाद खुल रहे टेक्स्ट बॉक्स में हितग्राही द्वारा बताई जा रही जानकारी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिससे यह डेटा सेव हो जाएगा। अगर लाभार्थी के पास कोई कार्ड नहीं है तो उसे मैन्युअली पंजीकृत भी किया जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म में मांगे गए विवरण, नाम, जेंडर, उम्र, मोबाइल नंबर एवं पता भरें। स्क्रीन पर दिखाई जा रही चिकित्सीय सलाह के लिए दिए गए विकल्पों में से हितग्राही द्वारा बताई गई बीमारी का चयन करें और आगे बढ़ें। अब यह डेटा सेव हो गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में भी लाभार्थी का विवरण स्कैन करके सेव किया जा सकता है। जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, लाभार्थी का विवरण ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1447 पर भी कॉल कर सकते हैं।